तो चलिए प्रातः स्मरण खुला हुआ है तो प्रातः स्मरण ही हो जाए मंगलाचरण के रूप में, क्योंकि इसके पहले कर्मकांड की कक्षा में यही चल रहा था। प्रातः स्मरामि भवभीतिहरं सुरेशं गंगाधरं वृषभवाहनमम्बिकेशम् खट्वांगशूलवरदाभयहस्तमीशम् संसाररोगहरमौषधमद्वितीयम् संसाररोगहरमौषधमद्वितीयम्। श्री अंबिकेश्वरा श्री शाम सदाशिवा नमो नमः। तो आइए हम लोग चलते हैं पुनः ज्योतिष की कक्षा। कल हम लोगों ने समझा था कि ज्योतिष की 3 शाखाएं हैं और बहुत ही सरल शब्दों में क्या क्या है मैंने इसको भी हम लोगों ने समझा था। अब ये तीनों शाखा में एक प्रश्न शाखा, एक शकुन शाखा बाद में इसमें से निकाल करके जोड़ लिया गया। वैसे सामुद्रिक विज्ञान, प्रश्न विज्ञान और ये सारे विज्ञान जो है ये सब होरा शास्त्र के अंतर्गत आते हैं। जन्म कुंडली का फलादेश भी होरा शास्त्र के अंतर्गत आता है इत्यादि। ये संहिता में भी ये प्रश्न वाले सारे संहिता में आते हैं। तो हम लोगों में ये देखिए सिद्धांत गणित, होरा फलित और संहिता। ठीक है, कक्षा में आप लोग जो है सर संहिता थोड़ा सा कम समझ में आया था, अगर थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दें तो अच्छा है। जरूर करेंगे जी, हम आपकी प्रसन्नता के लिए, आपकी संतुष्टि के लिए तो बैठे हैं। क्यों टेंशन लेते हो आप? आपने संकोच बस खुल के पूछो, है ना। संहिता तो देखो, सिद्धांत मतलब गणित, होरा मतलब जो वस्तुतः एक आदमी है तो उस आदमी का जब कितने बजे पैदा हुआ, उस समय सूर्य किस राशि में, किस नक्षत्र में, किस तारा में, किस इसमें इत्यादि जो है वो है। तो उसका कैलकुलेशन करके जन्म कुंडली बना दिए रेडी, यह है गणित। फिर अब जन्म कुंडली देख के फलादेश कर दिए फलित। फिर इसके बाद जो है अब उसके जीवन में जो बाकी चीजें हैं, पूरा जीवन जीने में, विवाह संबंधी, शांति संबंधी, प्रश्न संबंधी, ये काम होगा नहीं होगा, ये चीज वो चीज, बहुत सारी चीज, छिपकली गिर गई, दान देना है, बिल्ली रास्ता काट दी, शरीर कैसा है, हस्तरेखा, प्रश्न रेखा, बारिश होगी कि नहीं होगी, खेती होगी कि नहीं होगी, बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा, ये सारी चीजें, बाकी ये सारी चीजें ये संहिता में आ गया। ठीक है, ये मतलब जो सामान्य जीवन में बाहरी चीजें जो हैं, स्वप्न आना, स्वप्न का विचार, जिनके आधार पे एक नया फलादेश का पूरा क्रम बताया जा सके, वो चीजें संहिता में आया। जो हमने आपको भी कर्मकांड की कक्षा में बताया ना, स्वर विचार, वो स्वर विचार संहिता का ही अंग है। ये आपके जो टैरो कार्ड, अंक ज्योतिष के भी कई भाग, एक फूल का नाम लीजिए, हाँ, एक रंग का नाम लीजिए, एक अंक का नाम लीजिए, ऐसे ऐसे। ठीक है, सुनील जी, पुस्तक जी है क्या कक्षा में? सुनील जी आप हैं? चलिए, इस श्लोक में जो है 18 आचार्यों का नाम लिखा हुआ है। इसको आप लोग अध्ययन करिए, दोहराते रहिए। और 18 कौन कौन से हैं इसको एक एक करके अलग से लिख भी लीजिए। बाकी गूगल में भी खोज करके, गूगल में भी उसको यहाँ पूरा नाम आप बोल लीजिए। 2 मिनट, ठीक। गुरुदेव, ये पुस्तक अवेलेबल हो सकती है क्या?
आप लोगों में से कोई भी इस श्लोक को पढ़ना चाहें, स्वागत है। जी जी पढ़िए। सूर्यः पितामहो व्यासो वसिष्ठो त्रिपराशरः कश्यपो नारदो गर्गो मरीचिर्मनुरङ्गिराः लोमशः पौलिशश्चैव च्यवनो यवनो भृगु शौनको अष्टादशश्चैते ज्योतिषः शास्त्रप्रवर्तकाः। बहुत बढ़िया। कोई और? विवेक मिश्रा बोल रहा हूँ। प्रणाम। जी जी। सूर्या पितामहो व्यासो वसिष्ठो त्रिपराशरः कश्यपो नारदो गर्गो मरीचिर्मनुरङ्गिराः लोमशा पौलिशाश्चैव च्यवनो यवनो भृगु शौनकोऽष्टादशश्चेते ज्योतिषशास्त्रप्रवर्तकाः। बहुत बढ़िया। कोई और? सुनीता महोदय जी, मैं इसका इन्हें थोड़ा सा हिंदी अर्थ एक्सप्लेन करना चाहूँगा इस श्लोक का। बिल्कुल बिल्कुल, आपका स्वागत है अजय जी। यहाँ पर इसमें ये जिन्होंने ज्योतिष शास्त्र की खोज की थी उन 18 प्रवर्तकों के यहाँ पर ये नाम हैं। यदि आप इस पे एक एक नाम क्रम से लिखोगे तो ये 18 नाम दिए गए हैं। महोदय मैं हाँ बोलिएगा बोलिएगा। जी धन्यवाद। सूर्यः पितामहो व्यासो वसिष्ठो अत्रिः पराशरः कश्यपो नारदो गर्गो मरीचिर्मनुरङ्गिराः लोमशः पौलिशश्चैव च्यवनो यवनो भृगुः शौनकोऽष्टादशश्चैते ज्योतिः शास्त्रप्रवर्तकाः। जी जी बिल्कुल। जी। सूर्य पितामह व्यास वशिष्ठ अत्रि पराशर
कश्यप, नारद, गर्ग, मरीच, मनु, अंगीरा, लोमस, पुलिस, चैवन, यवन, भृगु, शौनक। चलिए, ये ज्योतिष शास्त्र के 18 प्रवर्तक हैं, जिसमें सूर्य, पितामह, व्यास, वशिष्ठ, पराशर, अत्रि पराशर, अत्रि, नारदो, हाँ, अत्रि, पराशर, कश्यप, नारदो, गर्ग, मरीच, मूर्धरा, मनु मनु मनु। एक बार मैं रिपीट करता हूँ, आप ठीक से सुनिए, माइक म्यूट कीजिए आप। मैं नहीं लिखा था, आप इतना जल्दी जल्दी बोल दिए। वशिष्ठ के पास बात नहीं लिख पाया हूँ भाई जी। जी गुरुदेव। सूर्य, पितामह, व्यास, वशिष्ठ, अत्रि, पराशर, कश्यप, नारद, गर्ग, मरीच, मरीचि, मनु, अंगिरा, लोमस, पॉलिश, च्यवन, यवन, भृगु, शौनक। पितामह बोले तो ब्रह्मा जी। जी जी ब्रह्मा जी। जी, पितामह मतलब ब्रह्मा जी। देविक मिश्रा पूछ रहे हैं गुरुजी, पितामह ने ब्रह्मा जी। हाँ, पितामह मतलब ब्रह्मा जी। हाँ, तो भैया सूर्य है, पितामहो व्यासो, है ना। तो सबसे पहले ये शास्त्र, म्यूट करिए सब लोग, म्यूट कर लीजिए। सबसे पहले म्यूट करिए, कौन म्यूट है? ये देवी जी, रवि पांडे। हाँ, कर लिए जी। गोपाल जी बताइए। नो महोदय जी, नहीं, वो बस जिस समय बोलने की बारी थी उस समय मैंने रेज किया था। अच्छा, क्षम्यता। ओके। तो भैया आइए हम लोग अपने लक्ष्य पर चलते हैं कि अपना लक्ष्य क्या है। तो अपना लक्ष्य था सूर्य के, ये जो सूर्य के 18 प्रवर्तक हैं, ठीक है। तो सबसे पहले नारायण से ये परंपरा प्रारंभ होती है। ये परंपरा वेदों में है। तो वेदों में हमने बताया था, वेद में 6 वेद में नयन है, वेदांग। नयन क्या है? वेदांग। तो 2 बातें अलग अलग हैं। हमारे यहाँ ज्योतिष का जो हर मामले में, जैसे न्याय दर्शन में तो नव्य न्याय, प्राचीन न्याय, व्याकरण में भी नव्य न्याय, नव्य व्याकरण और प्राचीन व्याकरण है ना सब में। वैसे यहाँ भी ज्योतिष को हम नव्य ज्योतिष और आर्ष ज्योतिष समझ सकते हैं, ठीक है। जिस ज्योतिष को आप लोग वैदिक बोलते हो, वो वैदिक ज्योतिष वही ज्योतिष मूल है। सारे ज्योतिष के सारे अंग उसी के हैं, उसके छोटे छोटे अंगों को लोग पकड़ते हैं। तो उस ज्योतिष के 18 प्रवर्तक हैं। नारायण, फिर ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी से शुरुआत होती है। सूर्य, फिर व्यास। सूर्य सिद्धांत ग्रंथ है ना, तो सूर्य सबसे बड़े आचार्य तो इसके सूर्य ही है। फिर व्यास, फिर वशिष्ठ, फिर अत्रि। इसमें जो है ना, जैसे व्यास जी बहुत बाद में हुए, वशिष्ठ जी बहुत पहले हुए,
तो व्यास का नाम देखो पहले दे दिया, वशिष्ठ जी का बाद में दिया, अत्रि, पराशर, कश्यप, नारद, गर्ग, मरीचि, मनु, अंगिरा, लोमस, पुलस्त्य। पौलिस मतलब पुलस्त्य है ना, ये भी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। च्यवन, च्यवन जिसको आप लोगों ने सुना होगा, जिन्होंने एक राजकुमारी जो है आंख फोड़ दी थी कि क्या चमक रहा है, आंख फोड़ दी तो फिर वो अंधे हो गए। तो बाद में उन्होंने राजा से श्राप देने जा रहे थे, फिर राजा ने अपनी बेटी से उनका विवाह किया, वो बेटी उनकी सेवा करती थी। इनको मुनि कुमारों को, अश्विनी कुमारों को च्यवन मुनि ने कहा कि तू हमको युवा बना दो, हमारी आंख लौटा दो, हम तुम्हें जो है सोमपान में हम तुमको हिस्सा दिलाएंगे। तो अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य हैं, उन्होंने च्यवन मुनि को उनका युवावस्था, उनको युवा जवान बना दिया और आंखें भी सही कर दी, नेत्र भी दे दिए हैं। और ये यवनाचार्य हैं। कल्याण कल्याण, आप लोग नित्य निरंतर जो है प्रसन्न रहिए, तो उन्नति करिए। एक सेकेंड, हाँ जी। तो भृगु ऋषि, यवनाचार्य, भृगु ऋषि, सौनक, ये 18 जो है ज्योतिष शास्त्र के प्रवर्तक हैं। अब इसमें भी मैं नहीं जानता। हाँ अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, अच्छा, नहीं कर लीजिए, कर लीजिए, कर लीजिए, ठीक है। हम आपको पता लगा के बता, आप उसकी जन्म कुंडली भेजिएगा, सब पता लग जाएगा। अच्छा तब ठीक है, तब आप आनंद लीजिए। तो ठीक, अभी मैं कक्षा में हूँ, ठीक है जी भैया। आएंगे आएंगे आप? अच्छा ठीक है भैया, ठीक, महादेव भैया। जी भैया, जी भैया, जी जी, महादेव। हाँ तो भैया, हम लोगों ने ये चर्चा कर लिया और इसकी चर्चा अब हमने कर ली, ठीक है। अब कुछ ज़रूरी बात ये है, आपके सिलेबस में चलने वाली एक किताब तो यही है। इस किताब का नाम है जातक पारिजात। ये आपको PDF भी मिल जाएगी और आपको हर में उसमें भी खरीद के रखना है। ये आपको जो भी प्रामाणिक चीज़ें पढ़ाई जाएंगी
वो आपको 2 ग्रंथों से पढ़ाई जाएगी। किन किन ग्रंथों से? एक जातक पारिजात, एक जो है वो है बृहद जातकम। तो बृहद जातकम से भी आपको जो है पढ़ना है। चलिए अब हम लोग ज्योतिष के 3 इतने स्कंधों को जान गए। अब हम लोग ज्योतिष में प्रवेश करते हैं। तो ज्योतिष क्या है? ज्योतिषान्यनम चक्षु। तो जो है अब हम लोग जो है ज्योतिष को जान गए। और ज्योतिष जो है प्रत्यक्ष शास्त्र है। कल हमने आप लोगों को बताया था ना कि ये ज्योतिष वाले कहते हैं कि भैया बाकी सब शास्त्र के देवी देवता तो अप्रत्यक्ष है, लेकिन हमारे ज्योतिष शास्त्र के देवता जो आत्मा है सूर्य भगवान वो प्रत्यक्ष है। इसलिए ज्योतिष शास्त्र को क्या कहा जाता है? प्रत्यक्ष शास्त्र। अप्रत्यक्षाणि शास्त्राणि विवादस्तेषु केवलम प्रत्यक्षम ज्योतिष शास्त्रम चंद्रार्को यत्र साक्षरम। मतलब भैया जो बाकी जो शास्त्र हैं वो अप्रत्यक्ष हैं, केवल विवाद के लिए हैं, लेकिन जो ज्योतिष शास्त्र है वो जो क्या है? वो प्रत्यक्ष है। सूर्य और चंद्रमा देखिए प्रत्यक्ष है। अब बात करेंगे ज्योतिष की उपयोगिता पर। ज्योतिष की उपयोगिता पर आपकी परीक्षा में 18 आचार्य तो परीक्षा में आने तय हैं। इनमें से 18 का नाम आपको याद रहना चाहिए। ये देखिए, इसके पहले अभी हमने जो आपको श्लोक सुनाया, अप्रत्यक्षाणि शास्त्राणि विवादस्तेषु केवलम प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम चंद्रार्को यत्र साक्षरम। ठीक है, ये जातक पारिजात का है। अब भैया अब आप फिर से ज्योतिष को समझिए। 4 वेद। तो वेद में जो कर्म का जो वेद है वो है यजुर्वेद। ठीक है, तो फिर भी हमारे यहाँ जो ज्योतिष वेदांग है वो तो वेदांग ज्योतिष अलग है, और आजकल हम लोग जो ज्योतिष सीख रहे हैं वो ज्योतिष अलग है। तो दोनों अलग क्या है? अंतर क्या है? क्या एकदम धारा ये लगे? बोले नहीं, धारा अलग नहीं है। तो बोले क्या अलग है? बोले वो जो वेदांग ज्योतिष है उसमें पूरे ज्योतिष शास्त्र को संक्षिप्त में कह दिया गया, सिद्धांत कह दिया गया। लेकिन जो आज हम ज्योतिष पढ़ते हैं असल में हमारी उतनी क्षमता नहीं रह गई कि हम उतना बड़ा पूरा ज्योतिष पढ़ें। तो हमने काम चलाओ सरकार की, हम अपनी रोजी रोटी के लिए केवल जो है जन्म कुंडली बना लें, जन्म कुंडली देख लें और जन्म कुंडली जजमान को बता दें। इतना ही हमको ज्योतिष जानना है, उससे आगे नहीं जानना है। तो वर्तमान में जो ज्योतिष चल रहा है ये वही नव्य ज्योतिष है और ये होरा शास्त्र का भाग है। तो जो जन्म कुंडली का गणित सिद्धांत का है और फलादेश होरा का है। बात क्लियर हो गई? ये देखिए तीनों स्कंध के विषय में है कि इसके 3 स्कंध हैं। पहला है संहिता स्कंध। संहिता स्कंध में स्थल, गगन, जात, विविध, प्राकृत, कल, क्षण, फलादेशक ग्रंथा है ना, ये संहिता में। अभी कोई पूछ रहा था ना संहिता वाला समझ में नहीं आया, तो संहिता का सूत्र है कि भैया संहिता स्कंधे स्थल भूमि विज्ञान, गगन खगोल विज्ञान, जात जन्म, विविध प्राकृति मतलब जो प्रकृति है वो भी, प्रकृति से जो चीजें भूकंप हो रहा है, वर्षा हो रही है, सूखा पड़ेगा इत्यादि, प्राकृतिक लक्षण फलादेशक ग्रंथा, जो इन लक्षणों का जो फलादेश करे वो है संहिता स्कंध। दूसरा स्कंध क्या है? तंत्र स्कंध। तंत्र मतलब होता है सिद्धांत। तो कतिपय सिद्धांत करण व्यक्त अव्यक्त च प्रत्या क्षेत्र मतलब रेखा गणित, चाप प्रत्या क्षेत्र, जो चाप देते हैं गोला प्रकार से चाप देते हैं ना, मतलब गोला प्रकार, तो रेखा गणित, चाप प्रत्या क्षेत्र गणित ग्रंथ। हाँ, जितने भी गणित ग्रंथ है, जितने सिद्धांत ग्रंथ हैं, ज्योतिष में सिद्धांत त्रयी बहुत प्रसिद्ध है। ये जो है तंत्र स्कंध में मतलब सिद्धांत में आ गए। होगा मैं सब चीज की PDF आप लोगों को भैया भेज दूंगा, आप लोग आराम से देख करके लिखते रहना।
अभी केवल समझते जाओ। हो रहा है स्कंध में विविध जातक ताजक, मतलब किसी बच्चे का जन्म हुआ, जिसका जन्म हुआ, जन्म का फलादेश करना, ताजक वर्तमान समय का फलादेश करना, प्रश्न प्रश्न कुंडली का विचार करना, मुहूर्त प्रभृति ग्रंथा विभासंतेतराम। भैया क्लियर? क्लियर हो गया? जी आचार्य जी। बहुत सुंदर। तो आइए फिर से देख लेते हैं कि अब हम आपको दो ज्योतिष की बात कर रहे थे। एक कर रहे थे वेदांग ज्योतिष, तो आप लोग चलिए लिख लीजिए। वेदांग ज्योतिष के आचार्य हैं लगध मुनि। कौन? लगध मुनि। कौन? लगन मुनि। लगध मुनि। लगन। इन्हीं का नाम है लगधाचार्य। इन्हीं को कहते हैं आचार्य लगा देते हैं। जो ज्योतिष का आचार्य हो जाता है तो उसके नाम के आगे या पीछे आचार्य लगाते हैं। तो चाहे आगे लगाइए चाहे पीछे लगाइए। तो लगधाचार्य। क्लियर? चलिए अब उस लगधाचार्य में जो वेदांग ज्योतिष के भी दो भाग हैं। कितने भाग हैं भैया? जल्दी बोलो आप लोग फटाफट। कितने दो भाग भाग? हैं। दो भाग। दो भाग है गुरुदेव। कौन कौन से? एक है देखिए, जो चारों वेद हैं, चारों वेदों का अपना अपना अंग है। तो सभी वेदों का अपना ज्योतिष है, सभी वेदों का अपना हर अंग है। ऋग्वेद का भी कल्प भी है, छंद भी है, ज्योतिष भी है। तो ऋग्वेद का जो ज्योतिष है उसको आर्ष ज्योतिष या ऋग ज्योतिष कहा गया। आर्ष ज्योतिषम या ऋग ज्योतिषम। इसमें जो है सूत्र है। क्या है? सूत्र है। अब आपको बता दूं इसके बारे में भी मैं डिटेल शेयर कर सकता हूँ, लेकिन अभी मैं जो है, अगर आप लोग कहें कि नहीं दिमाग सही इंद्र के द्वारा। हाँ? तो भैया वेदांग ज्योतिष के दो भाग हैं, आर्ष ज्योतिष और याजुष ज्योतिष। तो जो ऋग्वेद का जो ज्योतिष है वो आर्ष ज्योतिष है। कौन सा ज्योतिष है? आर्ष मतलब प्राचीन, प्रामाणिक, या उसी का नाम ऋग ज्योतिष भी है। ठीक है? कौन अपने आप को म्यूट किया है भैया? भैया अपने आप को प्लीज म्यूट करिए। वेद। चलिए आपके सामने किताब ओपन हो रही है, आप लोग जरा ध्यान से देखिए आपकी जानकारी के लिए। ठीक है? ज्योतिष का अर्थ पढ़िए। आप में से कोई भी एक व्यक्ति पढ़िए। हम गुरुजी। हाँ पढ़िए। ज्योतिष का अर्थ ज्योतिर्विज्ञान, सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र आदि आकाशीय पदार्थों की गणना ज्योतिर्मय पदार्थों में है। इनसे संबद्ध विज्ञान को ज्योतिष या ज्योतिर्विज्ञान कहते हैं, अंग्रेजी में एस्ट्रोनॉमी। लगध ने इसको ज्योतिषाम अयनम, श्लोक संख्या 3, अर्थात नक्षत्रों आदि की गति का विवेचन करने वाला शास्त्र कहा है। चलिए भाई। लगध ने ज्योतिष के लिए एक दूसरा शब्द दिया है,
काल ज्ञान शास्त्र या काल विज्ञान शास्त्र। इसमें काल चक्र, संवत्सर चक्र तथा काल संबंधी तथ्यों का विवेचन किया जाता है। इस प्रकार ज्योतिष में काल विज्ञान और ज्योतिर्विज्ञान दोनों का समन्वय है। आगे पढ़ूं गुरु जी? नहीं, वो इतना पर्याप्त है। बहुत धन्यवाद आपको। अब ज्योतिष का महत्व तीनों जातियों के लिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, तीनों के लिए ज्योतिष का ज्ञान अत्यंत आवश्यक था। अगर ब्राह्मण यज्ञ करेगा, पूजा करेगा, तो कब करेगा, किस मुहूर्त में करेगा, अग्नि की स्थापना कब करेगा, उसका ज्ञान किससे होगा? काल का ज्ञान ज्योतिष से। इसलिए ये ज्योतिष का, लगध का वेदांग ज्योतिष, तो सबसे प्राचीन ज्योतिष का केवल एक ही ग्रंथ उपलब्ध है, वो है महर्षि लगध का वेदांग ज्योतिष। ये ग्रंथ दो भाग में है। एक का नाम है आर्ष ज्योतिष और मतलब ऋग संबंधी ज्योतिष, ऋग ज्योतिष, या दूसरे का नाम है याजुष ज्योतिष, मतलब यजुर्वेद का ज्योतिष। पहले में 36 श्लोक है और दूसरे में 43 श्लोक है। बहुत से श्लोक दोनों भागों में समान है। इसके लेखक लगध मुनि माने जाते हैं। ग्रंथ की भाषा बहुत क्लिष्ट और दुरूह है। अनेक विशेषज्ञों के प्रयत्न के बाद भी कुछ श्लोक अभी तक अस्पष्ट है। दोनों भागों में कहा गया है कि यह ग्रंथ यज्ञ कार्य के लिए शुभ मुहूर्त आदि का ज्ञान कराने हेतु लिखा गया है। इस पर एक टीका भी प्राप्त होती है। ठीक है, अब इसमें जो है काल विभाजन, तो मैं आपको ये बताना क्यों चाहता हूँ। आप लोग राशियों का नाम सुना है आपने, अभी कल भैया जो है राशि के विषय बता रहे थे। तो राशि, तो वास्तविकता में जो वेदांग ज्योतिष है या जो प्राचीन ज्योतिष है, इस ज्योतिष में राशियों का कहीं नाम ही नहीं आया है। राशियों का कहीं नाम नहीं आया है। मेरी बात सुन पाए आप लोग? जी आचार्य जी, राशि का नाम नहीं लिया गया है वेदांग ज्योतिष में। हाँ, तो नाम किसका लिया गया है? तो ये देखिए, वेदांग ज्योतिष में क्या है? काल का विभाजन, नक्षत्र और नक्षत्र के देवता, युग के वर्ष, काल और तिथि का निर्णय, अयन और पर्व निर्धारण, नक्षत्रों का काल विभाजन, तिथि नक्षत्र, नक्षत्र और पर्व का काल निर्धारण, अधिक मास आदि। भैया जब नक्षत्र की बात करेंगे तो नक्षत्रों से ही तो राशियां बनती हैं। तो पहले के ज्योतिषी लोग इतने बड़े विद्वान, इतने बड़े गणितज्ञ थे कि वो नक्षत्रों से ही कैलकुलेट कर लिया करते थे, राशियों की जरूरत ही नहीं हुई। बाद में जो आए उनसे कमजोर दिमाग के आए, मतलब उतना ज्ञान नहीं, तो उसके लिए उन्होंने कहा भैया कि अब केवल नक्षत्रों से काम करो, इनको बांट दो। तो उन्होंने 2 नक्षत्रों को लेकर के एक एक राशि बना दी, तो 12 राशियां बना दी। ठीक है, पहले 28 से काम चलता था, अब 12 से काम चल जाता है। शॉर्टकट तरीका, बात समझ में आई? तो यह है राशि का रहस्य। राशि नक्षत्र से ही बनती है, पहले नक्षत्र से ही सब काम कर लेते थे। चलिए, अब काल विभाजन। काल विभाजन मतलब, अब इसके लिए मैं आपको एक चीज और बताऊंगा। ये देखिए, एक ही श्लोक में 27 नक्षत्रों के नाम आ गए हैं और इसमें 32 अक्षर है और अंतिम में 5 अक्षर में अपनी पूरी बात भी कह दी। जौ मतलब अश्विनी, द्रा मतलब आर्द्रा, गह मतलब भग उत्तरा फाल्गुनी, खे मतलब विशाखा, स्वे मतलब उत्तराखाढ़ा, अहि मतलब अहिर्बुध उत्तरा भाद्रपद, रो मतलब रोहिणी,
सा मतलब आश्लेषा, चिन्ह मतलब चित्रा, मुंह मतलब मूल है। देखिए इतना गुण है, एक श्लोक में सभी नक्षत्र का नाम दे दिया। ज्योतिष के पदकालीन ग्रंथों में 12 राशियों का मुख्य रूप से उल्लेख मिलता है पदकालीन ग्रंथों में, लेकिन वेदांग ज्योतिष में राशियों का कहीं भी नाम उल्लेख नहीं। वेदों में ज्योतिष संबंधी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य कोई हैंडराइज किया है क्या? अभिलाषी जी बताइए। अभिलाषी जी आचार्य जी, आप जो स्क्रीन शेयर कर रहे थे वो बंद हो गया है। दिखाई दे रहा है? अभी नहीं, किसी को नहीं हमको दिखाई दे रहा है? दिख रहा है दिख रहा गुरुदेव, तो दिख रहा है। पोर्ट्रेट मोड में कर लीजिए मोबाइल को, स्क्रीन रोटेट करिए, दिखेगा। नहीं दिख रहा गुरुजी। एक बार दिख लेफ्ट रहा है होके गुरुजी। फिर से ज्वाइन करिए, एक बार लेफ्ट होके फिर से ज्वाइन कर लीजिए। आपके यहाँ नेटवर्क की समस्या होती है ना? दिख रहा है, आप दिख रहा है। जी जी। अब इसमें जो है काल ब्रह्म है, सबसे मूल काल ही है और सूर्य ही काल का आधार है। मैत्रेय उपनिषद में काल को ही ब्रह्म बताया गया है। काल ही तो काल ही समय है ना? अब इत्यादि ये सब। बाकी आपका जो ज्योतिष है, यजुर्वेद कहता है कि ज्योतिष विज्ञान है, प्रज्ञान है। इसमें ग्रह नक्षत्रवाद की गति का अध्ययन होता है। सूर्य संसार की आत्मा है। अथर्ववेद का कहना है कि 7 सौर मंडल हैं और हमारे सौर मंडल की तरह 7 बड़े और सौर मंडल हैं। ठीक है। ऋग्वेद के एक मंत्र में कहा गया है कि सूर्य अनेक हैं। तो हमारे आकाश गंगा में कई आकाश मंडल हैं, कई सौर मंडल हैं और हर सौर मंडल में एक पृथ्वी है, एक सूर्य है, एक चंद्रमा है ना? ये बातें तो आप सब लोग जानते ही हैं, पढ़े ही हैं। ये सारी बातें अपने वेदों में लिखी गई। अथर्ववेद सूर्य की किरणों से सारे रंग बनते हैं। सूर्य की 7 किरणें हैं, तो 7 गुणित 3 21 प्रकार के किरणों से ही सारे रंग बनते हैं और सूर्य ही संसार की सभी वस्तुओं को रंग देता है। सूर्य की 7 रंग की किरणें ही गहरी, मध्यम और हल्की, इन 3 रूपों में होकर के 21 प्रकार की हो जाती है। चलिए ये बात यहाँ पे आपके सामने ये जो है काल विभाजन। अब यहाँ से हम कुछ बातें आपको बताएं, उससे पहले हम आपको कालमान बताते हैं। कितने प्रकार के कालमान होते हैं आप लोग बता सकते हैं? गुरुजी हम लोगों को ये सब लिखना नहीं है क्या? आप सबको लिखना नहीं है, आप लोग चाहो तो लिख लो, आप चाहो तो लिख लो। परीक्षा में तो पूछेंगे ही हम। अब आप लिखो चाहे मत लिखो, आपकी क्या इच्छा है? जी अच्छा अभी ये वाली जो पीडीएफ आपने खोली थी ये तो ये वाली बातें हम बाद में बता देंगे। और बाकी जो चीज़ें हमने बताया, हमको लगता है कि हमने जितनी चीज़ समझाया आप लोगों को समझ में आ गया। प्राचीन ज्योतिष कौन है? वेदांग ज्योतिष है। वेदांग ज्योतिष के लेखक कौन है? लगध है। तो वेदांग ज्योतिष के 2 भाग हैं,
आर्ष ज्योतिष और याजुष ज्योतिष। आर्ष ज्योतिष ऋग्वेद का है, यजुष ज्योतिष यजुर्वेद का है। बस इतना काम का बहुत है, और क्या करेंगे। गुरुदेव ये वैदिक साहित्य वाली जो पीडीएफ है वो अगर आप भेज दें गुरुदेव वहाँ पे तो ग्रुप भेज में। देंगे आपको, हम भेज देंगे। चलिए अब थोड़ा सा एक चीज और छूटा है, तो हम देख ले रहे हैं कहीं कुछ छूटे तो नहीं, ताकि पूरा परिचय आपका पूरा हो। अब इसकी भी किताब अगर होती तो मैं स्क्रीन शेयर कर देता, लेकिन आप लोग बस इसका कल हम किताब डाउनलोड करके रखेंगे और स्क्रीन शेयर करेंगे। कल तो संडे है, कल आप लोग कक्षा में मत आइएगा, छुट्टी है कल। हाँ, लेकिन कार्यक्रम है, तो कल आप सब लोग कार्यक्रम में आइएगा। तो आइए हम लोगों ने 3 प्रकार के ज्योतिष की बात की। तो ज्योतिष के कितने स्कंध हैं भैया? 3। अमित शर्मा जी 3। 3 गोपाल जी आप बताएं कौन कौन से? गोपाल जी कौन कौन से? जी, संहिता, होरा एवं संहिता, होरा और तीसरा है सिद्धांत। सिद्धांत। जी जी गुरु जी। सर्वेश के सर्वानी जी आप बताएं 3 स्कंध कौन कौन से हैं? सर्वेश जी। संहिता, होरा और सिद्धांत। क्या सर आप, मैंने सुना नहीं सवाल, स्कंद पूछ रहे हैं। हाँ, ज्योतिष की 3 शाखाएं, 3 स्कंध कौन कौन से? सुनीता जी आप बताएं। सिद्धांत है, होरा है और संहिता। कौन कौन सा है? सुनीता जी आप बताएं। सुनीता जी ठीक है, रोटी बना रही होगी सुनीता जी। तो भैया फलित ज्योतिष, पहले गणित ज्योतिष, सिद्धांत। सिद्धांत में गणित ज्योतिष। तो गणित ज्योतिष में आपका अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित, त्रिकोणमिति, चलन, कलन इत्यादि ये सारे हैं। फलित ज्योतिष में आपका जातक शास्त्र, संहिता शास्त्र, मुहूर्त शास्त्र, तादिक शास्त्र, रमल शास्त्र, स्वर शास्त्र, हस्तरेखा, अंग विद्या और प्रश्न शास्त्र। और जातक शास्त्र में ही मनुष्य के जन्म से लेकर के मृत्यु तक का पूरा भविष्य ज्ञान जो है बताया जाता है, उसी का नाम है जातक शास्त्र। वराह मिहिर, ध्यान दीजिए कौन कौन जातक शास्त्र के विद्वान कौन कौन है? वराह मिहिर, सिद्धसेन, ढूंढीराज, केशव, श्रीपति, श्रीधर, ये लोग। ठीक है। संहिता, अभी पूछ रहे थे ना संहिता में क्या है, फिर से लीजिए संहिता में क्या क्या है। संहिता में सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये और जो सप्त ऋषि है आकाश में दिखाई देते हैं। कूर्म, नक्षत्र, ग्रह युद्ध, ग्रह वर्ष, गर्भ लक्षण, गर्भ धारण, संध्या लक्षण, दिग्दाह, भूकंप, उल्का, परिवेश, इंद्रायुध, रजो लक्षण, उत्पाताध्याय, अंग विद्या, वास्तु विद्या, वृक्षायुर्वेद, प्रसाद लक्षण, वज्रलेप, वज्रलेप मतलब छत बनाने का मसाला, गौ, भैंस, कुत्ता, बकरी, खेती, कौआ, कौए का अपशकुन, इसके बाद कुत्ते का अपशकुन, श्रृगाल, अश्व, इन सब की जो चेष्टाएं हैं ये सब, साथ में भोजन बनाने की विधि, सुंदर सुंदर पाकशाला निर्माण है, ये सब जो है संहिता ज्योतिष। इसके बाद इसमें एक मुहूर्त शास्त्र भी है। कौन सा शास्त्र? मुहूर्त शास्त्र। उसमें सारे चीजों के, सारे संस्कारों के मुहूर्त सिखाए जाएंगे। तो भैया आप लोगों को एक पुस्तक PDF दे दिया जाएगा,
मुहूर्त चिंतामणि, तो उसको हम लिखवाएंगे नहीं। पिछली बार कक्षा में पूरा लिखवाया गया था, हम लिखवाएंगे नहीं, समझाते चलेंगे। आप लोगों के सामने पूरी किताब है, किताब से रटते जाइएगा, समझते जाइएगा, ठीक है। इसके बाद ताजिक शास्त्र। ताजिक शास्त्र क्या होता है? तो जीवन में हमेशा नया वर्ष का ज्ञान कुंडली के द्वारा एक दिन, एक महीना, एक एक दिन का फलादेश, एक एक महीने का फलादेश, एक एक वर्ष का फलादेश, ये जो फलादेश है ये सब ताजिक शास्त्र में आता है। रमल शास्त्र, पुराने जमाने पासा खेलने का, पासा खेल करके फलादेश बनाने की, बताने की विधा थी, तो वो जो है रमल शास्त्र है। स्वर शास्त्र, स्वर शास्त्र मतलब जो हमने अभी नासिका से, कौन सी नासिका हम लोग, कौन सा स्वर चल रहा है, सूर्य स्वर, चंद्र स्वर, और दोनों एक साथ चले तो अग्नि स्वर या मध्य स्वर। सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, गंगा, यमुना, सरस्वती, ठीक है। इसके बाद अंग विद्या मतलब हस्तरेखा, परमेस्ट्री, फिर प्रश्न शास्त्र, ये सब जो है। अब बात करते हैं काल। काल की महिमा को कौन नहीं जानता, तो ऋषि मंत्र दृष्टार। काल दो प्रकार का होता है, एक होता है अंतकृत काल, एक होता है कलनात्मक काल। एक होता है जो कम ज्यादा करता है, समय बीतता है, घटता है, बढ़ता है, और एक होता है खत्म कर देता है, वो काल। अब आगे की चर्चा हम लोग कल करेंगे। आज की कक्षा आप लोगों को समझ में आई? आज की कक्षा में कुछ मेहमान लोग आ गए थे हम लोगों के मध्य के ही, इसलिए कक्षा में 2-3 बार विघ्न हुआ, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। भविष्य में इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है। कक्षा समझ में आई आज की? जी गुरुजी। जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। गुरुजी, वास्तुशास्त्र किसका अंग है? वास्तुशास्त्र वस्तुतः संहिता का अंग है। जी गुरुजी, जो हम लोगों की अभी पढ़ाई चलेगी वो जात परिजातक से थी ना? अभी हमने जो हम 3-4 ग्रंथों से पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे बृहद जातकम, क्या बृहद जातकम, और एक पढ़ेंगे जातक पारिजात, ठीक। एक पढ़ेंगे हम लोग जातक पारिजात। ताजिक नीलकंठी भी पढ़ेंगे। इसके बाद और भी ग्रंथ पढ़ेंगे, है ना। अलग हर विषय वस्तु अलग अलग ग्रंथ से पढ़ेंगे। जी अभिलाष जी। जी आचार्य जी, हम कह रहे थे कि अगर पुस्तक के मुख्य पृष्ठ का फोटो भेज दिया जाएगा तो पता चलेगा कि लेखक और किस प्रकाशन करेगा, तो हम लोग उसको संकलित कर लेंगे। बिल्कुल हम भेजेंगे, अब आज नहीं, कल हम आप लोगों को कक्षा में सारे सिलेबस की किताबें भेजेंगे, ठीक है। कल तो अवकाश रहेगा ना? मतलब वही कल मतलब परसों, कल मतलब अगली कक्षा, ठीक है, ठीक। कल मतलब अगली कक्षा। जी गुरुजी, कल के कार्यक्रम में मैं एक गीत गाना चाहता हूँ आपको डेडिकेट करके, तो उसमें मेरा ये नामांकन कैसे होगा? हमको डेडिकेट करके मतलब क्या गलती कर दी भैया? गुरुजी को डेडिकेट करके। अच्छा, तो हमारे बीच में देखिए सुनीता जी हैं। सुनीता जी, गोपाल पांडे जी भजन गाएंगे, गीत गाएंगे, गुरु वंदना, ठीक है। जी गुरुदेव, उनका नाम नोट कर लिया जाएगा। हाँ, मनोज भी तो है, ठीक है। आज की कक्षा आप लोगों को अच्छे से समझ में आई? कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी गुरुजी प्रणाम, विवेक मिश्रा बोल रहा हूँ गुरुजी। अच्छा, विवेक मिश्रा जी हैं आप? जी गुरुजी, जैसे कल आदित्य जी ने एक प्रश्न किया था, उसी प्रश्न पर हम प्रश्न निवेदन करना चाहते हैं गुरुजी। जैसे प्रश्न को लेकर राहु केतु का जो उपाय को लेकर के जो प्रश्न था, उसी विषय में, जैसे किसी स्त्री का पति मर जाता है तो उसका दूसरा विवाह होता है, ज्योतिषाम ऐनम चक्षु के हिसाब से हम जान लेते हैं कि इसका दूसरा विवाह हुआ है। इसी तरीके से हम ये गुरुजी जानना चाहते हैं कि इसका उपाय, जैसे उपाय हुआ है या नहीं हुआ है, ज्योतिषी ही हमको बताएगा, या हम ज्योतिषियों को हम अपनी समस्या बताएं कि ज्योतिषी अगर ये हमसे पूछे
कि आपका ये राहु काल सर्प का उपाय हो गया है क्या? तो अगर वो हमसे पूछेगा, हम ही बताएंगे, तो हमारे चक्षुओं का मतलब क्या हो गया गुरुजी? इसलिए हम जान जाएं कि ये उपाय हो गया है, ऐसी कोई प्रक्रिया है क्या गुरुजी? हम स्वयं में जान जाएं। हाँ, ऐसी प्रक्रिया है। जी गुरुजी, जी ऐसी जी प्रक्रिया है। जी गुरुजी। असल में जब ज्योतिष का अभ्यास बढ़ते जाता है तो जन्म कुंडली देखते ही और व्यक्ति से बात करके इत्यादि व्यक्ति को जब सामने देखता है तो उसका शरीर इत्यादि कोई भी दोष होगा, बीमारी होगी, तो सबका लक्षण आपके शरीर पर, चेहरे पर दिखता है ना। अभी हाल में एक ज्योतिषी बहुत मतलब उनको कहीं संतुष्टि नहीं मिल रही थी, तो खुद एस्ट्रोलॉजर है वो महोदय, तो उन्होंने अपनी, उनको पता चला तो अपनी जन्म कुंडली दिखाई। जब मैंने देखा तो हमको लगा कि ये कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जो कि अगर उपाय किए रहो तो भी नहीं होता है। तो हमको लगा कि अब इतना बड़ा एस्ट्रोलॉजर है तो इसको ये समस्या तो दिखा ही होगा, इसके बाद इसका इसने उपाय भी किया होगा। तो फिर हमने उनसे पूछा कि आपने उपाय तो कर ही लिया है? तो उन्होंने कहा हाँ, उपाय तो कर लिया। उन्होंने कहा आपका उपाय ठीक से नहीं हुआ है, उस उपाय को आप फिर से करिए है और उसका आप तब लाभ देखिए, और जितना आपने उपाय किया था उसका लाभ आपको मिल गया। वो वाकई में वो वैसा ही था। तो अगर आपका योग बल बढ़ता जाएगा, ज्योतिष का जो चक्षु है, जब आँखों में अब क्या होती है, आंखें खराब भी होती हैं। आजकल के छोटे बच्चे पैदा होते ही लग जाता है चश्मा। तो वैसे वैसे जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे गई, तो आपने जिस ऐनों को कहा गया कि उस चक्षु का मतलब क्या, तो चक्षु को देखने वाले जब आदमी की पावर कमजोर होती गई तो उस आदमी के अनुसार उसके चक्षु की भी पावर कमजोर होती गई, इसलिए वो ये नहीं देख पा रहा है कि अनुष्ठान हुआ कि नहीं। ये उसके शरीर से उसके फलादे अनुष्ठान हो जाएगा तो उसको लाभ मिलेगा, तो उसका बिल्कुल चित्त संतुष्ट रहेगा। पितृदोष है किसी की कुंडली में, ब्रह्म साप है किसी की कुंडली में, तो उसका चेहरा एकदम राक्षस की तरह कितना बना ठना ले, लेकिन उसकी निगेटिविटी नहीं जाएगी। जब आप महसूस किए होंगे, जब आप कभी किसी के पास बैठते हो तो आपको लगता है कि हम इनके पास बैठें, इनको सुने या इनको देखें, अच्छा लगता है। क्यों पता नहीं। कभी कभी कुछ लोग होते हैं उनके पास जाने की इच्छा नहीं होती, बात करने की इच्छा नहीं होती, तो पास आके बैठ जाए तो दूरी बनाने की इच्छा होती है, क्योंकि उनके अंदर नकारात्मक ऊर्जा रहती है। ये सारे उन दोषों के परिणाम हैं। जानने वाले तो हमारे स्वामी जो गुरुदेव हैं, आप उनसे बस 2 शब्द बात करिए, दो शब्द एक लाइन, वो बता देंगे कि आपका जो प्राण है, जो आप श्वास लेते हो, तो आपको यहाँ तक जाता है, कहाँ तक जाता है वो, और बाहर कहाँ तक जाता है, वो ये तक समझ जाता है, बिल्कुल परफेक्ट। तो देखने की दृष्टि के ऊपर है। अयन वाले को मजबूत होना पड़ेगा, तो अयन चक्षु भी मजबूत होता है। तो गुरु जी कैसे होगा, बस वही कैसे होगा, वही प्रार्थना है आपसे। इसके लिए आपको अपनी पावर बढ़ानी पड़ेगी। अब देखने को, तो अब ये देखिए, एक आती है पंचांगुली साधना, एक आती है कृणगतसाचिनी साधना, ऐसे एक आती है स्वप्न में देखने की साधना, एक आती है ऐसे देखने की साधना। अब हम उसको कर लिए तो हमको सब देख रहा, सब मैं देख पा रहा हूँ, तो ये उसी चक्षु का मतलब है ना। तो अगर हम अपने आप को यम नियम सहित योग करते हुए अपने आप को सात्विक और अपनी विद्या को समृद्ध रखेंगे तो सब कुछ दिखाई देगा, सब कुछ पता लग जाएगा। स्थिति तो ऐसी होती है, लोग बोलते हैं, बोलते हुए दिखाई देते हैं। चक्षु होना चाहिए। चाक्षुषी विद्या का पाठ करिए। और भी विशेष देखना हो तो एक सहस्त्रार्जुन, कार्तवीर्य सहस्त्रार्जुन की विद्या आती है, उस विद्या को करिए तो आपको कुछ एक्स्ट्रा दिखेगा, चक्षु और पावरफुल हो जाएगा। गुरु जी क्या बताया, आवाज कट गई गुरु जी। सहस्त्रार्जुन, कार्तवीर्य सहस्त्रार्जुन की एक विद्या आती है, उससे एक्स्ट्रा दिखाई देता है, उससे मतलब
चोर चोरी करके भाग गया तो चोर का पूरा फोटो आपको दिखेगा। ठीक है, ठीक गुरु जी, ठीक है, प्रणाम गुरु जी। गुरु जी 2 मिनट थोड़ा इस पे प्रकाश डालेंगे कि माने ये जो हम लोग जो ज्योतिषी होते हैं या जो ब्राह्मण हैं, जो कर्मकांडी ब्राह्मण हैं, उनको शैव संप्रदाय में लेना चाहिए गुरु दीक्षा या वैष्णव में, या दोनों में क्या कुछ अंतर है या फिर क्या किस हिसाब से? तांत्रिक लोग ज्यादातर तो शक्ति उपासना करते हैं। क्या करते हैं? शक्ति उपासना। ज्योतिषी लोग भी ज्यादातर शक्ति उपासना करते हैं, क्योंकि उनको अपना प्रभाव दिखाना रहता है ना, अपना प्रभाव बढ़ाना रहता है। जितने बाबा लोग हैं, जितने बहुत बड़े वेदांती बनते हैं, दुनिया का कोई भी बहुत बड़ा बाबा जो आपको अपने आप को बहुत बड़ा वेदांती बनता हो, चाहे वो पुरी जी महाराज हो, चाहे वो शंकराचार्य जगत गुरु स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज हो, चाहे अभिमुक्तेश्वरानंद जी हो, A to Z कोई भी अपने आप को बहुत बड़ा बाबा, वेदांती बाबा, त्यागी बाबा, बैरागी बाबा बनता हो, श्री विद्या की साधना जरूर करता है। श्री विद्या जिससे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों की प्राप्ति होती है। तो ज्योतिषी लोग अक्सर शाक्त साधना में जाते हैं, और शैवी साधना तो शिव जी की साधना कर ज्ञान वाले, लक्ष्मी वाले नहीं। जिनको लक्ष्मी चाहिए वो विष्णु जी की उपासना करें, जिनको शक्ति चाहिए भगवती की उपासना करें, और जिनको शुद्धता, सात्विकता और भक्ति, लक्ष्मी ये चाहिए, नारायण लक्ष्मी, और जिनको केवल ज्ञान चाहिए, वो केवल उनको बाकी किसी चीज से मतलब न हो, वो शिव जी की आराधना करें। जैसे जितने अघोरी, फकीर, अवघड़, ये जितने होते हैं दुनियादारी से मुक्त वाले, सब शिव जी की आराधना में रहते हैं। जो ज्ञान मार्गी हैं, जो मुमुक्षु हैं, उनको शिव आराधना करनी चाहिए, क्योंकि शिव जी ज्ञान स्वरूप है जी। धन्यवाद गुरु जी। लेकिन अगर आप अच्छा ज्योतिषी बनना चाहते हो तो आपको देव्य अथर्व शीर्षम का 108 पाठ भौमती अमावस्या के मध्य रात्रि में अवश्य करना चाहिए। और किसका पाठ है? 108 108 पाठ किसका गुरुदेव? अथर्व शास्त्र? देव्य अथर्व शीर्षम, देव्य अथर्व शीर्षम, दुर्गा सप्तती में है देव्य अथर्व शीर्षम। नीचे उसकी विधि भी लिखी हुई है। अभी कौन एक पूछ रहा था ना कि किसका फल के महत्व क्या है, तो सब चीज का फल, सब चीज का महत्व उसके विधान के अंतिम में फलश्रुति में लिखा रहता है। दुर्गा सप्तती में है गुरुदेव? हाँ, दुर्गा सप्तती में है जी गुरुदेव। नवारण जब से पहले ही है, उसी और में कब पाठ है करना रहेगा? भौमती अमावस्या में रात्रि में, उसमें विधि लिखा हुआ है। उससे वाक सिद्धि होती है, जो आप कहोगे वो सत्य हो जाएगा। लेकिन उसके लिए बाकी चीज भी रहना चाहिए, तो बाकी चीज तो आप लोगों में, हम लोगों में है नहीं, तो 10% मिल जाए उसका, नहीं 100% मिले, 10% मिल जाए, है कि नहीं? जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। और किसी का कोई प्रश्न? जी अजय जी। हाँ अजय जी बताइए। गुरुजी मेरा एक प्रश्न है, जैसे हम जी कर्मकांड भी सीख रहे हैं और ज्योतिष भी सीख रहे हैं, तो जी हमें इसके साथ जो 10 महाविद्या है जिनका मतलब ये कहते हैं तंत्र में बहुत बड़ा प्रयोग है, वे क्या है? थोड़ा सा उसके बारे में पता होना चाहिए, थोड़ा सा प्रकाश डालिए गुरुजी इस पर भी। असल में आप उस लायक नहीं हो अजय जी, क्षमा करना बुरा लगे तो, आप उस लायक नहीं हो कि आपको 10 महाविद्या का प्रयोग बताया जा सके। जो व्यक्ति योग्य होगा, जो लायक लगेगा कि हाँ लायक है, उसको मैं खुद बता दूंगा। गुरुजी फिर भी थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे? नहीं, कोई जवाब लायक ही नहीं उसके, तो मैं क्यों डाल दूं प्रकाश? गुरुजी मैं श्री विद्या की दीक्षा लिए हूँ, वैदिक मिश्रा बोल रहा हूँ गुरुजी। आप लिए हो ना, आपने कहा ना। जो जी व्यक्ति गुरु। पूछ रहा है वो व्यक्ति, सबकी स्थिति मुझे पता है ना। जिसको जिसकी जरूरत, एक बात बताऊं,
2020 के पहले मैं बहुत चिंतित रहता था कि ये हिंदू धर्म का क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, समाज का क्या होगा। गुरु ढूंढे शिष्य को, शिष्य ढूंढे गुरु को, लोग ढूंढे विद्या को। बड़ी समस्या है, बड़ी माया जाल है। कोई न कोई किसी न किसी को ढूंढ रहा है, लेकिन वस्तुतः वो मिलती नहीं है। वो तब मिलेगी जब आप उस योग्य हो जाओगे। जब आप इस योग्य हो जाओगे वो आपको अपने आप प्राप्त हो जाएगी। और अभी यहाँ इस कक्षा में महाविद्या का कोई मतलब नहीं है। बाकी अजय जी, अजय जी, जी 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 हाँ देखिए, आपके लिए एक बात है। नसीब से आपको मैं एक लिंक दूंगा, अजय शर्मा जी, आपको एक लिंक दूंगा मैं। तो चाहे फ्लिपकार्ट से चाहे अमेजन से किताब ऑनलाइन अवेलेबल है, उस किताब को मंगवाइएगा। उस किताब में तंत्र क्या है, वास्तविक तंत्र क्या है, महाविद्याएं क्या है, उनका क्या है, वो आपको बहुत बेसिक लेवल से पता लगेगा। वो ये किताब है, दिखाई दे रहा है आपको? तो ग्रुप में भेजेंगे गुरुदेव या फिर पर्सनली? गुरुजी मेरी इसका नाम सही नहीं चमक रहा गुरुजी इसका। आयाम भारतीय ज्ञान परंपरा के विविध आयाम। तो जो भारतीय जो ज्ञान परंपरा है, भारत की जितनी भी ज्ञान परंपराएं हैं, उन परंपराओं के विषय में इस किताब में दिया गया है। तो उसमें जो तांत्रिक परंपरा है, तंत्र की परंपरा, तंत्र की धारा, उस धारा का डिटेल और उल्लेख हमने दिया है। तो इसमें दूसरा जो लेख है, भारतीय ज्ञान परंपरा में तंत्र आगम का स्वरूप, तो वो हमने दिया है, वो वहाँ बताया है। वहाँ से जाके आप पूरा ले सकते हैं, ठीक है? वहाँ से आप प्रकाश लेते रहिए, ठीक? और बाकी भी चाहिए तो और आपको तंत्र पे लिखी हुई कई किताबें मैं बता दूंगा, नहीं तो किसी दिन मैं होता रहेगा चर्चा। चलिए, तो सुन जी अभिलाष जी। जी आचार्य जी, हम यह पूछ रहे थे कि आपने बताया है कि मतलब 108 पाठ करना है, तो 108 पाठ करने के बाद उसकी हवन विधि, होम विधि की मतलब क्या क्या समझा? कुछ नहीं, केवल पाठ करिए दीपक जला के, बस पाठ करके दिव्यार्पण। हाँ बस। जी आचार्य जी, दुर्गा सप्तशती में देखेंगे अंतिम में पूरी विधि दी हुई है। और पाठ पूरे का नहीं करना है, केवल 25 श्लोक तक का करना है बस। जी ठीक ठीक, प्रणाम आचार्य जी। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः।